नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। मैं एमसी योगी। आज हम आए हैं एसएस हॉस्पिटल करनाल में। एसएस हॉस्पिटल करनाल का जाना माना हॉस्पिटल है, जिसमें डॉक्टर सचिन पुरुथी जो हैं अपनी सेवाएं देते हैं और एक करनाल के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, जाने माने फिजिशियन हैं। आइए उनसे जानते हैं। जैसे आजकल का जो समय है, सर्दी बढ़ रही है धीरे धीरे। जो सर्दी में जो बुज़ुर्ग हैं उनको बहुत समस्याएं आती हैं, बच्चे हैं उनको समस्याएं आती हैं, और आजकल तो युवाओं को भी समस्या आने लगी हैं। तो उनसे जानते हैं कि जो ये सर्दी का मौसम है, इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस जो है लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सचिन पुरुथी एसएस हॉस्पिटल सेक्टर 14 से आप सबका स्वागत करता हूं इस एडिशन में। जैसे कि आपने पूछा कि आजकल सर्दियों में सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। डेफिनेटली ये आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी बुजुर्गों के लिए काफ़ी ख़तरनाक भी साबित होती है। इस मौसम के दौरान बुजुर्गों को ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान सांस की बीमारियां, फेफड़ों में निमोनिया होना या खांसी होना और खांसी बलगम के साथ होना, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, जिस कारण से जो मरीज़ हैं उनको अस्पताल में डॉक्टर को दिखलाना पड़ता है और दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। जो बुजुर्ग पहले से सांस के रोग से पीड़ित हैं, जिनको दमा है या जिनको पहले कभी ज़िंदगी में टीबी हुई है, या जो अभी भी स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उन लोगों के लिए और ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बिकॉज़ इस बदलते हुए मौसम में सांस की बीमारियां एक्सेलरेट होती हैं, जिसकी वजह से सांस की जो दिक्कत है बढ़ती है और मरीज को अस्पताल आना पड़ता है। इस दौरान अंडरलाइंग जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को कभी पहले या तो स्टंट डला है या अटैक हुआ है, उन लोगों को भी ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मौसम के, सर्दियों के मौसम में और बदलते मौसम में हार्ट के अटैक्स, सडन कार्डियक डेथ, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। और इन सिम्टम्स को, जैसे कि मैंने पहले बताया, इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें और क्वालिफाइड डॉक्टर को आकर ज़रूर चेकअप कराएं। एक्सरे, ईसीजी कराकर या इको कराकर हम जो है इस बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं और इसका इलाज भी किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये इको और जो टीएमटी आदि है, ये सुविधाएं आपके पास भी हैं? जी, हमारे इस अस्पताल में हर प्रकार की इमरजेंसी की सुविधा, आईसीयू विद वेंटिलेटर्स, बाईपैप मशीनें, प्लस इसके अलावा इको, टीएमटी, एक्सरे यूनिट, लेबॉर्ट्री, फार्मेसी 24 घंटे उपलब्ध है और हम हर तरह की इमरजेंसी को लेने में सक्षम हैं। जी डॉक्टर साहब, आजकल जैसे हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक सर्दियों के दौरान बढ़ता है और इसका आजकल एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि हम बड़ा कॉमनली सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, कि यंग कार्डियक, सडन कार्डियक डेथ जो हैं बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप इस तरह के किसी भी सिम्टम्स, जैसे कि छाती में भारीपन होना, बाजू में भारीपन होना, लेफ़्ट या राइट में शोल्डर में पेन होना, जॉ में पेन होना, सांस फूलना, या किसी तरह की छाती में भारीपन आना, इस तरह के सिम्टम्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और समय रहते अस्पताल में आकर अपनी ईसीजी कराकर, जो इससे रिलेटेड आगे इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे कि एक्सरे, इको, टीएमटी कराकर आप ये निर्णय हम ले सकते हैं कि अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है भी कि नहीं है, और हम अपने मरीजों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि इस तरह के सिम्टम्स को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। और डेफिनेटली जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी या बीपी हाई होता है, उनको तो और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है और वो इस तरह के सिम्टम्स आते ही तुरंत अस्पताल में आकर ज़रूर दिखाएं। डॉक्टर साहब, जैसे हार्ट अटैक की समस्या किसी को है, किसी को हार्ट में पेन हो गया है या कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं, तो विशेष तौर पर एकदम जो 15 मिनट के अंदर अंदर उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, छाती में जब दर्द होता है तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स कहते हैं तो गैस एसिड का दर्द है, जो कि एक मिथ है। हम लोग गैस और एसिड उसको ना माने और उसको आकर सबसे पहले, जैसे ही दर्द शुरू होता है, नज़दीकी अस्पताल में जाकर क्वालिफाइड डॉक्टर से बिना ईसीजी कराए कोई भी दवाई ना लें। एटलीस्ट हम लोग ईसीजी कराएं और ईसीजी भी क्वालिफाइड हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर से ज़रूर पढ़वाएं,
ताकि हमें उस ईसीजी के बारे में एक्चुअली पता चल सके, क्योंकि ये सबसे छोटा और सबसे सस्ता टेस्ट है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि चेस्ट पेन हुआ तो वो हार्ट की वजह से हुआ कि नहीं हुआ। और अगर इस तरह के कोई सिम्टम या फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, या पेशेंट स्मोकर है या डायबिटिक है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसको छाती में दर्द होगा, उसको घबराहट हो सकती है, पसीना आ सकता है, सांस फूल सकता है। तो ये वाले सिम्टम्स के साथ भी मरीज को जैसे ही सिम्टम्स अपीयर होते हैं, आते हैं, दिक्कत शुरू होती है, तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाकर मिनिमम ईसीजी ज़रूर कराएं और उसके बाद ही दवाई लें। इसको गैस एसिड का दर्द ना समझें। जी डॉक्टर साहब, जैसे आजकल डेंगू का भी सीज़न चलता है, डेंगू भी काफ़ी संख्या में आया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए लोगों को? देखिए, डेंगू इस साल आया है, कंपैरेटिवली पहले सालों से काफ़ी कम रहा है, क्योंकि अब सरकार भी काफ़ी जागरूक है और सरकार ने भी इसके बारे में काफ़ी अपनी कोशिशें जारी की हैं और टाइम पे जो फ्यूमिगेशन और ये फोगर वगैरह यूज़ किए हैं गलियों में, तो उससे काफ़ी कम हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो आया है उसका मेन कारण है कि हम लोग अपने घरों में कूलर्स या खड़े पानी को ना रखें, आसपास सफाई रखें, जिसकी वजह से ये मच्छर पैदा ना हो और हम डेंगू की जो प्रॉब्लम है उससे बच सकते हैं। तो हमें साफ़ सफाई रखना, खड़ा पानी या गंदा पानी घर के आसपास ना होने दें। जी डॉक्टर साहब, एक आजकल जो बढ़ रहा है, ट्रेंड में आ रही हैं चीज़ें, वो है कि आजकल लोग कार्ड यूज़ करते हैं, पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं। क्या अपने पास कोई पैनल्स वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह हैं जिन पे मरीज़ आकर के कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकता है? जी डेफिनेटली, हमारा एसएस हॉस्पिटल सेक्टर 14 में जो कि है, ये हॉस्पिटल सारे मेजर पैनल्स जैसे कि स्टार हेल्थ, एचडीएफसी अर्गो, आदित्य बिरला, हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए, रक्षा टीपीए और उसके अलावा 20 और पैनल हैं हमारे पास, जिनके लिए हम ऑलरेडी पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। तो हमारे पास भी ये सारे पैनल्स कैशलेस सुविधा के साथ उपलब्ध हैं और मरीज जो हैं वो अपने कार्ड के साथ हॉस्पिटल में आकर इन सारे पैनल्स के माध्यम से अपना कैशलेस ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में करा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, लास्ट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कोई कैंप की व्यवस्था भी आप करते हैं समय समय पर? जैसे बहुत सारे लोग कैंप लगवाते हैं, हमारे यहाँ कोई एसएस हॉस्पिटल में कोई कैंप वगैरह की योजना है? जी, हमारे यहाँ पीरियोडिकली जो है शुगर कैंप्स लगते हैं और इस महीने एक नया कैंप हम स्टार्ट कर रहे हैं। 28 दिसंबर को फाइब्रोस्कैन करके एक कैंप होगा, जिसमें फाइब्रोस्कैन मशीन दिल्ली से आएगी और वो लीवर के मरीजों का, जिनको जिगर की प्रॉब्लम है, जैसे कि पीलिया जिनको रहा है या जिनका फैटी लीवर है या जिनको सिरोसिस लीवर है या जो लोग ड्रिंक अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, वो लोग आके 28 तारीख को सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट फाइब्रोस्कैन टेस्ट करवा सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सर, ये फाइब्रोस्कैन जो है अगर कहीं किसी और हॉस्पिटल में कराने जाएं तो लगभग कितने का टेस्ट माना जाता है ये? देखिए, फाइब्रोस्कैन वैसे करनाल में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, इसे सिर्फ कैंप के माध्यम से ही करनाल में सुविधा दी जा रही है। और अगर हम दिल्ली या चंडीगढ़ कराने जाते हैं तो ये 3,000 रुपये, 3,500 रुपये का टेस्ट है। तो इसको कराने के लिए मुझे लगता है कि इससे बढ़िया हमारे पास मौका नहीं मिलेगा। आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि 28 दिसंबर को 10 बजे से 2 बजे के बीच में आकर एसएस हॉस्पिटल में फाइब्रोस्कैन करा सकते हैं। दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सचिन पुरुथी, जाने माने फिजिशियन हैं, करनाल के एसएस हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल रन करते हैं। और जो भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप आकर के मिल सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। कैशलेस फैसिलिटीज़ भी हैं, सारे जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पर वैलिड हैं, वो मान्य हैं। तो आप सभी से निवेदन है, इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं MC योगी, ADD न्यूज़ लाइव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।